साथियों, गोगी ने चालाकी से चुंग ली को ये कहकर जंगल में हिरन का शिकार करने के लिए भेज दिया था कि उसका दिल हिरन का भुना हुआ गोश्त खाने को चाह रहा है। और चुंगली के जाने के बाद खुद खुफिया गड़े में से सुराही को निकालकर मशरूब पीने लगी, ताकि वो हमेशा जवान, खूबसूरत और जिंदा रहे। देखते हैं कहानी चंदा मामू और चरखे वाली बुढ़िया के पार्ट 5 में कि क्या ऐसा ही होगा जिस तरह गोगी ने सोचा था, या फिर कुछ मुख्तलिफ। गोगी ने खुशी से कांपते हाथों से सुराही का ढक्कन खोला और अपने मुंह में सुराही से एक बड़ा सा घूंट भरा। मशरूब के मुंह में जाते ही गोगी को एक खुशगवार जायके का एहसास हुआ। मजेदार जायके ने उसे ललचाया कि वो थोड़ा और मशरूब पिए। उसने सोचा, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्यों ना एक और घूंट भर ही लिया जाए। इस मकसद के लिए गोगी ने सुराही को दोबारा मुंह लगाया। दूसरा घूंट पहले से भी ज्यादा मजेदार लगा। वो मशरूब पीकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। दूसरे घूंट के बाद अब उसका दिल फिर ललचाया कि क्यों ना थोड़ा सा और पिया जाए। उसने दोबारा सुराही से मुंह लगाया और एक के बाद एक घूंट भरने लगी। मशरूब पीने के साथ साथ उसे महसूस होने लगा कि अब उसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे, बल्कि वो इधर से उधर लड़खड़ा रही है। उसने डगमगाते कदमों के साथ आगे बढ़कर करीब पड़े अपने चरखे को थामने की कोशिश की और अपने हाथ मजबूती से चरखे पर जमा दिए ताकि उसको पकड़कर खड़ी रह सके। साथ ही साथ वो खुद को मजीद मशरूब पीने से बाज ना रख सकी और एक के बाद एक घूंट भरती गई, हत्ता कि उसने पूरी सुराही खाली कर दी। जो ही खाली सुराही उसने नीचे रखी, उसने कमरे में घूमना शुरू कर दिया। वो जमीन पर कदम जमा ही नहीं पा रही थी। साथ ही मजबूती से थामा हुआ वजनी चरखा भी उसको ऊपर उठने से रोक नहीं पा रहा था, बल्कि उसके हाथ में वो भी बेवजन लग रहा था। अब वो चरखे समेत हवा में मुअल्लक थी। उसका जिस्म बेवजन हो चुका था। वो चरखे के साथ हवा में तैरती और उड़ती हुई कमरे के दरवाजे से सिहन में आ गई और फिर हवा के जोर पर सिहन में तैरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसने उड़ते उड़ते सिहन से ऊपर बुलंद होना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो घर के ऊपर से उड़ती हुई बाहर मैदान में उगे लंबे लंबे दरख्तों के बराबर पहुंच गई और फिर वहां से मजीद उड़ती हुई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बराबर और उनके बाद ऊपर आसमान की जानिब परवाज करने लगी। आसमान पर उड़ते हुए बादलों को छूते हुए वो ऊपर से ऊपर हवा में उड़ती जा रही थी और अपने लाख चाहने के बावजूद वो खुद को बुलंदी की तरफ जाने से रोक नहीं पा रही थी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चरखा भी उसके साथ साथ बुलंदी की तरफ रवां दवां था, बल्कि चरखे में तो अभी तक सूत भी मौजूद था, जिसको वो मशरूब पीने से कबल काट रही थी और जिससे धागा बन रहा था। उसने एक निगाह नीचे की जानिब डाली। वो जमीन से सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों मील ऊपर आ चुकी थी, जबकि जमीन पर मौजूद जंगल, पहाड़, दरिया, समंदर, वादियां सब छोटे छोटे दायरों की तरह लग रहे थे। वो न जाने अपने कस्बे से कितनी दूर इस बुलंदी पर आ चुकी थी। इसका उसे
خود بھی اندازہ نہ تھا۔ گوگی نے ایک مرتبہ اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی کہ وہ اوپر اڑنے کی بجائے اڑتی ہوئی نیچے زمین پر واپس چلی جائے، مگر اس کی یہ کوشش بے سود رہی۔ اب نیچے زمین پر جانا ممکن نہ تھا۔ وہ اوپر تو جا سکتی تھی، مگر واپس زمین کی طرف جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ ابھی بھی اس کا جسم بلند سے بلند تر ہو رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ہوا کے بعد خلا میں داخل ہو چکی تھی۔ اب اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ خلا میں ایک ہاتھ سے مکہ لہرایا، ٹانگیں چلائیں، مگر اس سے خلا کو کوئی نقصان نہ پہنچا، بلکہ اس کا خلا میں بلند ہونا جاری رہا۔ یوں ہی خلا میں چکر کاٹتے کاٹتے اس نے لاکھوں میل کا فاصلہ مزید طے کر لیا۔ ابھی وہ بے سمت خلا میں تیر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم کسی سیارے کی پتھریلی سی سطح سے ٹکرایا ہے اور اس کے پاؤں کسی سخت زمین کو چھونے لگے تھے۔ وہ خوشی سے چلائی کہ وہ دوبارہ زمین پر آ گئی ہے اور اب وہ اپنے گھر واپس جا سکے گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے قدم پوری طرح اس سیارے کی پتھریلی سطح پر جمانے کے قابل ہو گئی۔ اب وہ اپنے قدموں پر آسانی سے کھڑی تھی، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا چرخہ اور اس میں لگا سوت بھی اس نے قریب رکھ دیا۔ وہ مبہوت کھڑی اس بے آب و گیا وادی کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں وہ بالکل اکیلی تھی۔ پیارے ساتھیو، یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گوگی کا جسم جس سیارے کی سخت سطح سے ٹکرایا تھا وہ چاند کی سطح تھی۔ لیکن اس کے بعد گوگی کے ساتھ کیا ہوا، اس کے لیے دیکھیے کہانی چندا ماموں اور چرخے والی بڑھیا کا چھٹا اور آخری حصہ۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔